प्रिय भक्तों, आज मैं मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्मरण आपसे साझा कर रहा हूँ। ठाकुर जी के अति प्रिय शिष्य व मेरे गुरु भाई, सरल व्यक्तित्व के कालू भाई, जिनकी अनन्य भक्ति के प्रति स्वयं ठाकुर जी ने मुझे सचेत किया था कि जो भी हो जाए नरेंद्र, तुम कालू को कोई ध्यान मार्ग ना बताओगे। पर मेरा मन कालू के प्रति विनोदी रहता। मैं उसके साथ हंसी मजाक करता। कालू के घर में उसने बहुत सी मूर्तियां देवी देवताओं की रखी हुई थीं और प्रभु मूर्त के प्रति उसका भाव बहुत प्रबल था। पर मेरी ये भूमिका रही कि मैं कालू को कहता कि इन मूर्तियों में कुछ नहीं रखा है। कालू मेरी बात नहीं मानता और सुबह से लेकर संध्या तक वो अपनी पूजा में संलग्न रहता। उसका कथन था, इतने सारे प्रभु हैं, सभी का पूजन अनिवार्य है और इसी से मुझे आनंद आता है। कभी कभी तो कालू राम को सोने की भी जगह नहीं बचती। कालू राम दिन भर भगवान को नहलाता, पूजा करता, पाठ करता, सुबह से लेकर संध्या तक वही काम में लगा रहता और खुद के सोने की तो जगह ही ना बचती, क्योंकि इतने सारे देवी देवता जो उसने अपने मंदिर में घर में रख लिए थे। कुटिया के बाहर खुद सो जाता, क्योंकि अंदर तो देवी देवता थे। कालू कहता कि यही मेरा मार्ग है, इसी में मुझे आनंद आता है। प्रभु से प्रेम मुझे आनंद देता है। मैं और कोई पूजा पाठ नहीं जानता। किंतु मुझे कालू की यह बात उपहास योग्य लगती और मैं उसका व्यंग करता। ठाकुर जी ने मुझे कई बार समझाया कि कालू सीधा साधा सरल व्यक्ति है, उसका मार्ग यही है, उसे मत छेड़ना नरेंद्र। पर मैं समझ ना पाया। एक दिन ठाकुर जी ने मुझे साक्षी भाव की विधि दी। मैंने उस विधि का अभ्यास किया और उस अभ्यास के बाद मुझे समाधि की झलक मिली। पर उस साक्षी भाव के क्षण में मेरे भीतर एक विचार आया कि समाधि के उस क्षण में कालू राम को विचार संप्रेषित करने का अभ्यास करूं। मैंने कालू को तत्क्षण विचार संप्रेषित किया कि वो अपने सारे भगवान की मूर्त को पोटली में बांधकर इकट्ठा करके नदी में विसर्जित कर आए। ये विचार ध्यानस्थ होने के कारण कालू को पकड़ गया और कालू वो सुझाव को मानकर अपनी मूर्तियों को साथ लेकर घर से बाहर निकल गया। तभी ठाकुर जी ने मेरे कमरे से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों को पहचान लिया और वे दौड़कर कालू भगत के पास पहुंचे और उसे द्वार पर ही रोक लिया। कालू ने कहा, ठाकुर जी, आज मैं जान गया कि सब कुछ व्यर्थ है। ठाकुर जी ने उसे समझाया कि ये विचार उसका अपना नहीं है, ये नरेंद्र का विचार है जो तुझ तक संप्रेषित हुआ है। कालू राम, तू अपनी मूर्तियां वापस रख। फिर ठाकुर जी कालू को लेकर मेरे पास आए और कहा, ये क्या किया नरेंद्र, तुमने ध्यानस्थ विचार कालू को संप्रेषित किया। मैं इस विधि की चाबी अब वापस रख लेता हूँ। तुम्हें अपने गुरु भाई कालू भगत से क्षमा मांगनी होगी। बस उसके बाद साक्षी भाव की वह चाबी खो गई। प्रिय भक्तों, ठाकुर जी ने मुझे समझाया था कि किसी भी विधि का प्रयोग कभी भी सदुपयोग के लिए करो। विधि का दुरुपयोग शीलता नष्ट करता है। परोपकार लोक कल्याण के निमित्त करना उचित है। अनभिज्ञता में, अज्ञानता में मैंने कालू भगत जैसे सरल चित्त, सीधे साधे व्यक्ति का हृदय दुखा दिया था। इस विधि के दुरुपयोग के बाद मेरी ध्यान की ऊर्जा नहीं बढ़ पाई। आजीवन
मैं उसी सीमित ऊर्जा से ही लोक कल्याण का कार्य करता रहा। मेरा आप सभी से आग्रह है, प्रिय भक्तों, कभी भी गुरु की कृपा से, ईश्वर की अनुकंपा से जो भी ऊर्जा तरंगे प्राप्त हों, उनका कभी भी दुरुपयोग मत करना। आज मैं मेरी उस भूल को आप सभी से साझा कर रहा हूं। कालू भगत का अपना मार्ग था, वही उसके लिए उपयुक्त था। कालू भगत कोई भी मंत्र पाठ नहीं जानता था, वह तो सीधा साधा सरल व्यक्ति था। वो मूर्ति की भक्ति में ही तल्लीन रहता था। ठाकुर जी की बात आज याद आ गई, मेरा स्नेह सभी पर समान है। तुम्हारा विवेकानंद।